हेलो वीवर्स, जय श्री राम। जैसा आपको पता है कि मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आपको बता रखा है मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और मुझे किस तरीके से 100 दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर करना है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। और मैंने ये रणनीति आपसे भी शेयर की है और आपको तरीका भी बताया है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ की दिक्कत आती है पढ़ने में, क्योंकि वो सारे घर को लेके चलती है, सारे घर का काम करती है, तो वो अनकंफर्टेबल है क्योंकि अपना पूरा समय तो वो घर के कामों में ही लगा देती है, तो वो अपने लिए समय कैसे निकाले। और उस बीच में भी अगर उसको सुनना पड़े कि हाँ पढ़ाई का दिखावा कर रहे हो, पढ़ना तो है नहीं, ऐसे पढ़ने वाले होते हैं तो शादी से पहले भी पढ़ लेते, ऐसे भी बोल देते हैं कि जॉब लगनी होती तो अब तक लग जाती, इस तरीके से बोल देते हैं। तो इन नेगेटिव चीज़ों से अब आपको दूर रहना है, क्योंकि देखो ये चीज़ें आपको एक बार नहीं बार बार बोली जाएगी और बार बार बोलने से आप कहीं डीमोटिवेट होकर सब चीज़ छोड़ ना दो, क्योंकि आपने शुरुआत ही इसीलिए की है कि वो आपको कुछ सुना रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तभी तो आपने स्टार्टिंग की है। तो आप सब बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके सब लोगों को, नेगेटिव लोगों को मतलब इग्नोर करो और दिमाग में बस एक चीज़ बिठा लो कि हाँ मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे पढ़ना है और इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। उनकी यही तो बात गलत साबित करनी है कि वो कह रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हो। बस इस दिखावे वाले, क्योंकि देखो हाउसवाइफ का अगर अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो मुश्किल से तो पढ़ रही है और फिर भी उसमें अगर कोई कमेंटबाजी आ जाए कि हाँ तुम पढ़ रहे नहीं हो, दिखावा कर रहे हो, तो उनको दिक्कत होती है, वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको सिलेक्शन लेना है, उनकी इस बात को गलत साबित करना है, किसी भी कीमत पर करना है, ठीक है। तो देखो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ कि मेरे को जब ज़्यादा टाइम मिलता है तो मैं ऐसा सब्जेक्ट लेती हूँ जो टॉपिक बड़ा हो। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, मुझे अगर वो बड़ा टॉपिक लगता है तो मैं उस समय पढ़ती हूँ जब बच्चा सो रहा हो, या फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय चाहिए होता है। और कम समय वाले सब्जेक्ट जब थोड़ा बहुत काम हो जाए, बच्चा खेल रहा हो और मेरे पास नोट्स हो या कोई चीज़ मैं बच्चे के जगते हुए भी कर सकती हूँ, तो वो उस समय मैं रीडिंग कर लेती हूँ। जैसे मेरे राजस्थान अध्ययन के नोट्स बने हुए हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। मैनेजमेंट की बुक है मेरे पास, कुछ नोट्स है तो मैं वो वहाँ से रीडिंग कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती उसको मैं लिख के याद कर रही हूँ। और मेरे फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स जैसे आप देख रहे हैं कि मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ और उसमें साइड में रंगीन पेपर चिपका रखे हैं। तो देखो मेरी जो चीज़ कमी रह गई, मेरे पहले नोट्स बने हुए हैं लेकिन क्या मैंने जेल पेन यूज़ में ले लिया था, उस वजह से पानी गिरा और थोड़े बहुत ख़राब हो गए, तो मुझे वापस बनाने हैं और मैं बना भी रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिखने से याद ज़्यादा जल्दी होते हैं और अच्छे से होते हैं, उन्हें भूलते नहीं हैं। देखो जिस तरीके से अपन किसी के ताने सुने हुए नहीं भूल सकते ना, वैसे याद रखना लिखी हुई चीज़ भी नहीं भूल सकते और सुनी हुई चीज़ भी नहीं भूल सकते। आप उनके ताने सुन रहे हो तो उसी तरीके से अगर कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया हो और आपको वो पढ़ना हो, दोबारा से रीडिंग करनी हो, तो आप उसका ना वीडियो सुन ले। खाना बनाते वक्त देखो स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और जो आपको आज सुना रहे हैं वो आगे भी सुनाएंगे। अब वो कब तक आप इस चीज़ को चलते रहने दोगे कि आपको जो मन में आया, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो बार बार तैयारी कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है तो उनको सुना रहे हैं कि ये तुम्हारा लड़का कुछ नहीं पढ़ता या तुम्हारी लड़की कुछ नहीं पढ़ती या अभी तक कुछ नहीं किया, वो आपको बोले जा रहे हैं। इस चीज़ को बदलना है, तभी तो आपने टारगेट किया है पढ़ने का। और रणनीति मेरे बताने का तरीका यही था और मैंने इसीलिए बताई है कि देखो रणनीति से चलोगे ना तो आपकी कुछ चीज़ें पूरी होंगी और टाइम मैनेज किए बिना कुछ नहीं होगा। और हाउसवाइफ को मैं मैनेज करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका टाइम पहले से बटा हुआ है और बटे हुए टाइम में से भी अपने लिए टाइम निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और वो टाइम आप कैसे निकालोगे? देखो जब बच्चा सो रहा हो तब पढ़ो या फिर मॉर्निंग में जल्दी उठो, ताकि आपको कोई बाद में ये बोलने वाला नहीं हो कि ये काम कर लो या वो काम कर लो। और जब बच्चा खुश हो, खेल रहा हो, तो आपके नोट्स बने हुए उनकी रीडिंग कर लो, क्योंकि बच्चे के जगते हुए अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो फाड़ देगा, ले लेगा या आपको सही से बनाने नहीं देगा। और बिना पढ़े बिना ढंग से सुने वीडियो, जैसे कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो उसको बिना समझे आप नोट्स बना लोगे तो वो भी आपके काम नहीं आएंगे। तो जब आप शांत वातावरण में बैठो ना तभी आप नोट्स बनाया करो। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग का सही मैं ये कहना चाहूँगी कि हाउसवाइफ के लिए तो सबसे बेस्ट टाइम वही है कि अगर वो सुबह जल्दी उठती है ना तो उसके लिए बहुत फ़ायदा है। वो कैसे कि उस समय उसको कोई काम बोलने वाला भी नहीं होगा और उनका बच्चा भी सो रहा होगा और नींद लेके आप उठे हुए होगे तो माइंड भी फ्रेश होगा। और देखो खुद के लिए टाइम निकालना है आपको, आप किसी दूसरी के टाइम में कोई बाधा थोड़ी डाल रहे हो।
आपके खुद के लिए टाइम निकालना है। जब आप दूसरों के लिए टाइम निकाल सकते हो कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई कहीं बाहर जा रहा हो तो आप उनके लिए कितना भी जल्दी उठ के चाय नाश्ता खाना पीना टिफिन सब कुछ कर लेते हो, तो जब आपकी बारी आई तो आप क्यों नहीं उठ सकते हो। और रही बात कि देखो कुछ लोग बोलते हैं कि नींद बहुत आ रही है, देखो नींद का भी एक सॉल्यूशन है। जब आपको ज़्यादा नींद आए ना तो आप चल के पढ़ो। और सुबह उठने के बाद देखो, जैसे कि कल मैंने पढ़ाई की थी ना, तो जैसे मैंने बुक हाथ में ली मुझे थोड़ा नींद जैसा महसूस हो रहा था, तो आज मैंने अपना तरीका बदल लिया। जिस चीज़ के मेरे पास नोट्स नहीं थे कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है या नोट्स है थोड़ी इसमें कमी है, तो उसके नोट्स बनाने चालू कर दिए। जब नोट्स बनाते हैं ना तो बिना नींद एकदम उड़ जाती है, तब नींद नहीं आती। तो आज मैंने अपना तरीका बदल लिया। तो जिस तरीके से आपको लगे ना कि हाँ इस चीज़ में मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल, तो उसको थोड़ा चेंज कर दो, बदल दो, लेकिन कंटिन्यूटी रखो, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखो। देखो कंटिन्यूटी इसलिए ज़रूरी है कि जैसे देखो अपन कोई भी काम करते हैं, अगर कोई जेंट्स है अगर बाहर कोई जॉब वॉब कर रहा है, या फिर मान लो देखो बच्चा है साइकिल चलाना सीखता है तो बार बार प्रैक्टिस करता है तभी तो उसको आती है। बाद में वो आंख बंद करके भी साइकिल के ऊपर बैठ के चला लेगा, मतलब आराम से उसको पता होगा कैसे बैठना है, कैसे पेडल लगाना है, कैसे क्या करना है। उसी तरीके से अगर देखो आप बार बार रिवीजन करोगे ना तो आपको मतलब कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आएगा ना तो भी आप उसको कर पाओगे। और हाउसवाइफ जैसे देखो शादी से पहले अगर वो काम करती है तो ठीक है, नहीं किया हुआ हो और शादी के बाद करती है तो प्रैक्टिस से उसको वो चीज़ भी आ जाती है। बाद में देखो जो चम्मच से नाप नाप के चाय बनाती है ना, चाय पत्ती इतनी डालनी है, शक्कर इतनी डालनी है, दूध इतना डालना है, जो नाप नाप के बनाते हैं ना, शादी के बाद वो प्रैक्टिस में आ जाता है कि वो बिना नाप के उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरीके से करना है। मतलब देखो बार बार प्रैक्टिस से उसको कितनी आदत हो जाती है कि वो सामान कहाँ रखा है वो पता चल जाता है, चाय कैसे बनानी है उसको वो पता चल जाता है, मतलब एक अंदाजे से वो काम कर लेती है। इसलिए देखो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना उसका ढंग से रिवीजन कर लोगे या फिर उसके वीडियो सुन लोगे तो आपको पता है एक आइडिया हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा ना, अगर वो आपके पढ़ा हुआ होगा तो आपके दिमाग में रहेगा और उसका आंसर आप कर पाओगे। मतलब एक आइडिया से भी आप उसका आंसर राइट निकाल पाओगे कि हाँ मेरी रटा हुआ नहीं था लेकिन सुना हुआ तो था, तो वो सामने आएगा। क्योंकि एक दो बार रिवाइज की हुई चीज़ें ना सामने ज़रूर आती है। मतलब है ना, आप हर चीज़ को घर के काम से, अगर हाउसवाइफ है तो घर के काम से कंपेयर करो। अगर कोई लड़के तैयारी कर रहे हैं तो वो ना उस चीज़ से कंपेयर करो कि हाँ वो बाहर के काम कैसे कर लेते हैं। जैसे ड्राइव करना ही देख लो कि वो बाइक लेके बाहर जाते हैं तो अब है ना वो आराम से रोड क्रॉस करना, कितनी स्पीड में कहाँ चलाना, कैसे करना, जो फर्स्ट टाइम में जो उनकी झिझक थी, डर था, वो बाद में नहीं रहता ना। तो उसी तरीके से एग्ज़ाम में क्या वो आपको डर खत्म हो जाएगा बार बार रिवीजन करने से और पढ़ने से। और जहाँ डर नहीं होता ना तो वहाँ अपन एकदम संतुष्ट तरीके से क्वेश्चन के आंसर शांत दिमाग से करते हैं ना तो वो ज़्यादा राइट होता है। डिप्रेशन में या परेशान होकर करते हैं, चाहे कितना भी रटे हुए आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में अगर आप वो प्रेशर नहीं झेल पाए ना तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। मतलब जैसे पूछा गया ना कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, तो आप वो भी गलत कर दोगे। ये क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिस सुनी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से होती है। जहाँ डिप्रेशन होता है ना वहाँ ये छोटी मोटी चीज़ें भी हम गलत कर देते हैं। मैं देखो बार बार कोशिश करती हूँ, जब भी बच्चा सोता है पढ़ती हूँ, बच्चा बस सोने का इंतज़ार करती हूँ और जब मैं उठती हूँ तो उसको साथ में उठाती हूँ ताकि मेरे काम ख़त्म होने तक उसको वापस नींद आए। तो देखो टाइम निकालना आपको है, मैनेज करना आपको है, तो आप अपने घर के कामों की एक लिस्ट बना लो कि आपको कब क्या करना है और उस टाइम में वो काम फिनिश कर दो ताकि पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सको। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।